ओम शांति। आज की मुरली का सार, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? उत्तर है, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा न हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स। तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं, जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है नहीं। यह बहुत ही छी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है, दुख पिछाड़ी दुख ही है। इनको कहा जाता है दुख धाम। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक। यह चक्कर फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने। दूसरी पॉइंट, अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम न जानो। सच और झूठ की परख तुमको है। यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तीसरी पॉइंट, वहाँ तो फिक्रात की कोई बात नहीं रहती। आयुष्मान भव, धनवान भव तुम रहते हो। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। यह तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर। तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह भी टीचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं, मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। चौथी पॉइंट, यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई। उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। एक दिन यह भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। देवताओं के आगे कहते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं, तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। पांचवी पॉइंट, यह दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं।
तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी करैक्टर भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में करैक्टर भी लिखते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उसमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। छठी पॉइंट, सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल। अब आप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना। जीव आत्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनेस्टी को कहा जाता है। जहाँ राज्य होता है, यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। लड़ाई दिखाते हैं। पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। 7वीं पॉइंट, बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचा और मानी। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। 8वीं पॉइंट, अपने दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। यह कौन है? भगवानुवाच निराकार। तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ। लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या? कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रहता है। 9वीं पॉइंट, बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं हैं। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो रजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना। 10वीं पॉइंट, बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं। वहाँ वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, शीरखंड बनो, मत भेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, नरक में गोते खाते रहते हैं। बाप आकर निकालते हैं। निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। 11वीं पॉइंट, गायन है तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जुबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं।
कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है। ऊंच से ऊंच बाप यह बनाते हैं, वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना तत्वम। तुम्हारे में भी फोटो निकालते थे ना। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। वरदान है मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्वात्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। विस्तार है बांदेलियाँ तन से भल परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी हैं। स्लोगन है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। अच्छा, ओम शांति।